हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 5। हम लोग कल याद है आपको नाउन पढ़ रहे थे, सर्वनाम। उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। कल हमने देखा था प्रोनाउन किसे कहते हैं, क्यों यूज़ करते हैं उसे, और उसके कौन कौन से काइंड होते हैं, प्रकार होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए, रिफ्लेक्स मतलब एक दूसरे पे प्रभाव डालना। इसका अर्थ लिखा है, ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द सेम एज द सब्जेक्ट। किसी वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है, आप लोगों को मालूम होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कर्ता को कहते हैं, वर्ब मीन्स क्रिया होता है, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाता है। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे के सेम हो तब हम उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। दे आइदर एंड इन सेल्फ, या तो वो जो वर्ड होते हैं, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, वो सेल्फ के साथ खत्म होते हैं अगर वो सिंगुलर फॉर्म है तो, और अगर प्लूरल फॉर्म है तो सेल्फ्स के साथ खत्म होंगे। एज इन द प्लूरल फॉर्म द सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर माई सेल्फ। देखिए, माई सेल्फ यानी मेरे द्वारा। कोई अगर बोला आपसे ये सेंटेंस, आई डू इट माई होमवर्क माई सेल्फ, यानी कि मैं अपना जो होमवर्क है खुद के द्वारा करता हूं, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। योर सेल्फ यानी तुम्हारे द्वारा, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। तो ये सब जितने हैं ये सब सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर प्लूरल करना होगा तो हमने पढ़ा था SELVES, सेल्फ्स लगाएंगे। प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इंक्लूड आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स और देम सेल्फ्स। ओके, इतना उम्मीद है आप लोगों को आ गया होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स होता है किसी की तरफ पॉइंट करना, पॉइंट करके बताना। जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम क्या करते हैं, किसी खास व्यक्ति को पॉइंट करके उसे दर्शाते हैं, किसी खास जगह को या वस्तु को या आइडिया को। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से आते हैं, दिस। जैसे हम बोलेंगे दिस इज अ बुक, तो हम पॉइंट करके बताएंगे कि यहाँ पर एक किताब है, या दैट इज अ बुक, या वह एक किताब है। ओके, आगे पढ़ते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो ये जो दिस और दैट है ये सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है, यह और वह के लिए, और दीज और दोज प्लूरल के लिए प्रयोग होता है। अगर ज्यादा वस्तुएं होंगी, जैसे दीज आर बुक्स, दोज आर बुक्स, तो वैसे। ओके, एग्जाम्पल देख सकते हैं। इज दिस माई चेयर, यहाँ एक क्वेश्चन पूछा है जिसमें दिस का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि चेयर देखिए, आप चेयर देख सकते हैं सिंगुलर है, इसलिए हम लोग सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किए हैं। इज दिस माई चेयर, क्या यह मेरी कुर्सी है। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव मीन्स मालूम होगा आप लोगों को, पहले भी पढ़ाया जा चुका है। इंट्रोगेटिव मीन्स होता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन, जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाए, प्रश्न पूछे जाएं, उन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में इंट्रोड्यूस होते हैं हु एंड व्हाट। हु मीन्स होता है कौन, और व्हाट मतलब क्या। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हु वाज ग्राहम बेल। देखिए, यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि ग्राहम बेल कौन थे, तो हु का प्रयोग हम लोग कब करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जब हमें प्रश्न बनाना हो तो हम हु का प्रयोग करते हैं। अब आता है नेक्स्ट, पोजेसिव प्रोनाउन। अब पोजेसिव pronouns are used to talk about things that belong to people, the world's, mine, yours, his, hers, ours and theirs are possessive pronoun। यानी पोजेसिव का अर्थ होता है अधिकार, किसी पे अधिकार जताना, अधिकार दिखाना। ठीक है, तो जैसे माइन हुआ, दिस बुक इज माइन, यानी यह किताब मेरी है। तो इसमें अधिकार एक दिखा रहा है कि ये जो किताब है वो मेरी है,
योर्स, दैट कैट इज बिलोंग टू योर्स, या दैट कैट इज योर्स, वह बिल्ली तुम्हारी है, तुम्हारा है। तो इससे भी हमें अधिकार का मालूम चल रहा है कि उस बिल्ली पे अधिकार किसका है, तुम्हारा है, योर्स। अब हिज भी वही करता है, दिस इज हिज पेंसिल, दिस इज हिज पेंसिल, यह उसकी पेंसिल है। तो ये भी बताता है कि यह अधिकार, कि पेंसिल पे अधिकार किसका है, हिज, उसकी है, जिसकी बात हो रही है। वैसे ही हिज प्रयोग होता है मेल के लिए, जो मैस्कुलिन जेंडर होता है उसके लिए हिज प्रयोग करते हैं, और जो फेमिनिन होगी उसके लिए प्रयोग करेंगे हम लोग, हाँ, हर्स का। और आवर्स एंड देयर्स आर ऑल्सो पॉजेसिव प्रोनाउन। वी डू नॉट यूज अ स्ट्रोफी विथ पॉजेसिव प्रोनाउन, और हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ स्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करते। स्ट्रोफी मीन्स मालूम है आप लोग क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं राम्स बुक, तो राम के बाद हम लोग एक ऊपर कॉमा देते हैं और उसके बाद एस लिखते हैं, उसे स्ट्रोफी कहा जाता है। लेकिन हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन में वो प्रयोग नहीं करते। एग्जाम्पल देखते हैं, दिस बुक इज माइन, यहाँ अधिकार दिखा रहा है कि यह किताब पे अधिकार किसका है, मेरा है, यह मेरी किताब है। हैव यू लॉस्ट योर्स, मनीष, क्या तुमने अपना खो दिया, तो योर्स यहाँ भी पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। दिस पेन इज माइन एंड दैट वन इज हिज। अब देखिए यहाँ पे आप अच्छे समझ सकते हैं, यह पेन मेरा है और वह उसका है, तो यहाँ दो अधिकार बता रहा है कि ये पेन मेरा है, इस पे मेरा अधिकार है, और इस पेन पे, उस पेन पे उसका अधिकार है। सारिका हैज लॉस्ट हर कैट, इन दिस कैट, इज दिस कैट हर्स, सारिका ने अपना बिल्ली खो दिया, क्या यह उसकी बिल्ली है, तो ये हर्ष का प्रयोग देखते हैं। सारिका गर्ल्स नेम है, फेमिनिन जेंडर है, इसीलिए हम लोग प्रयोग करेंगे हर का, ठीक है। नीचे एक टेबल दिया हुआ है, हियर इज अ टेबल टू हेल्प यू रिमेंबर विच पॉजेसिव प्रोनाउन टू यूज विथ विच पर्सनल प्रोनाउन। अब देखिए नीचे एक टेबल दिया है, इसे आप लोग पढ़कर जान सकते हैं किस पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग किस पर्सनल प्रोनाउन के साथ करेंगे। जैसे आई और मी के साथ प्रयोग करेंगे माइन का, यू के साथ योर्स, ही और हिम के साथ हीज, सी और हर के साथ हर्स, वी और अस के साथ आवर्स, यू के साथ योर्स, और दे और देम के साथ देयर्स। तो इतना आप लोग याद रखिएगा, ओके। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में एक्सरसाइज कुछ करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे इसके रिलेटेड, और फिर उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।